प्रश्न कर रहा है शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए में कर रहा है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि बातचीत पाठ के लेखक है। और बी नंबर ऑप्शन में कर रहा है विनोद कुमार शुक्ल। यह भी नहीं होगा क्योंकि प्यारे नानी बेटे का लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी है। और सी नंबर ऑप्शन कर रहा है जगदीश चंद्र माथुर। यह भी नहीं होगा क्योंकि ओ सादा नीरा के लेखक जगदीश चंद्र माथुर है। और डी नंबर ऑप्शन कर रहा है जे कृष्णमूर्ति। यही होगा क्योंकि शिक्षा पाठ के लेखक जे कृष्णमूर्ति है। और प्रश्न भी पूछा गया था कि शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है, तो जे कृष्णमूर्ति है। एक का राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। देखिए 2 नंबर प्रश्न हम आपको ऐसे प्रकार से बता रहे हैं कि आपका एक भी प्रश्न परीक्षा में नहीं छूटेगा। मान लीजिए 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख रहे हैं तो इसमें से ऐसा बताएंगे कि आपको 150 ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बराबर हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। ऑप्शन ए में कर रहा है नामवर सिंह। नामवर सिंह नहीं होगा क्योंकि प्रगीत और समाज के लेखक है। साथ में इस सबको याद करते चलिएगा। और बी नंबर ऑप्शन करें मलयज। मलयज ही होगा क्योंकि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक मलयज है। यानी कि 2 का राइट आंसर बी होगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है। तो याद रखिएगा द्वंद्वात्मक होता है। यानी कि 3 का राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। और 4 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न कर रहा है मलयज का कविता संग्रह है। तो याद रखिएगा मलयज का जो कविता संग्रह है ना वह जख्म पर धूल है। यानी कि 4 का राइट आंसर बी होगा, जख्म पर धूल। देखिए 5 नंबर मलयज से ही रिलेटेड प्रश्न है जो कि कर रहा है मलयज का जन्म कब हुआ था। तो मलयज का जन्म 1935 में हुआ था। आप लोग याद रखे रहिएगा। मलयज का जन्म अगर पूछेगा कब हुआ है तो 1935